और तब डेलीगेशन भेजा था, तब कौन सी पतंग उड़ रही थी, तब कट गई। और मैं तो एक और बात कह रहा हूं शिवम, मैं जान रहा हूं आप रिप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं तो एक और बात कह रहा हूं, आपके 240 सांसद है ना, ये 59-60 लोगों का डेलीगेशन है। किशोर तिवारी की परिभाषा है कि सारे बीजेपी में जाना चाहते हैं, बधाई हो आपको, मेजॉरिटी होने वाली है 272। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता था, लेकिन किशोर जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो संजय राउत सिंड्रोम है, ये पूरे तरीके से जो ये नकली शिवसेना है इसके ऊपर छा गया है बुरे तरीके से। दूसरा, मुझे परेशानी इस बात की है कि जो किशोर तिवारी जी हैं, इनको तो जो है बाहर किया गया है पार्टी से, और जो प्रियंका चतुर्वेदी है वो पार्टी की राज्यसभा सांसद है। किशोर तिवारी जी को बाहर कर दिया गया। सांसद जी वो पार्टी में है नहीं, और जो राज्यसभा सांसद है उनको वो कह रहे हैं कटी नहीं, ये तो पार्टी में है। महिला के प्रति इस तरह के, पहली बात तो शब्द नहीं होने चाहिए। दूसरा, किशोर तिवारी जी उस पार्टी में किस हैसियत से है भी नहीं है, खत्म है, बाहर है, ये देश जानता है। लेकिन वो प्रियंका चतुर्वेदी को कह रहे हैं कि बीजेपी में जा रही हैं आप, इन्हीं को बाहर कर दिया। अच्छे शिवसैनिक हैं तो वो तो कह रहे हैं, अरे शिवम वो तो कह रहे हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी आपकी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं, आप इन्हीं को बाहर कर दिया। इतने जबरदस्त सूत्र हैं तो वो उद्धव ठाकरे जी को क्यों नहीं बताया जाता? और ये देश का विषय है बाय द वे, ये कोई नेशनल पॉलिसी या नेशनल पॉलिटिक्स नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए राजनीति और वहां पर अपना स्टैंड बताना है। ठीक है किशोर जी, बोलिए चतुर्वेदी, बोलिए। ये तो आप ही को कह रहे हैं कि बाहर है, आप प्रियंका चतुर्वेदी को कह रहे थे बाहर है। शिवम को एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे पार्टी में कुछ लोगों को कुछ बड़ी जवाबदारियां दी गई है, जिसमें मैं हूं। मुझे क्या ये फेक न्यूज फैलाने की जवाबदारी दी गई है आपको? आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है बताइए? पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं साहब, देश जानना चाहते हैं। अरे भैया बात तो करने दो। अच्छा एक बार सुनिए शिवम एक बार 1 मिनट बोल लेने दीजिए, इनको अनइंटरप्टेड बोल लेने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। ऑल योर्स। एक तो शिवम त्यागी, हमारी चिंता मत करो, हाँ अपनी चिंता करो। हाँ तुम्हारा कुछ जम नहीं रहा है, मुझे बोलने दो कि पैनल में सबसे बुजुर्ग आप हैं तो मैं आप ही की चिंता करूंगा। और शिवम प्लीज। अरे मुझे बोलने नहीं दे रहा है। हाँ नहीं ठीक है, अगले 1 मिनट कोई बीच में नहीं आएगा किशोर तिवारी जी के, बोलिए। हाँ राकेश, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये तुम है ना भाजपा, जैसा तुमने अभिजीत को लाए। अभिजीत क्या है? अभिजीत ऑफिशियल बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन वो बीजेपी की बात करता है। मेरे को मेरे पार्टी ने कहा है कि आप है ना मोदी की इतनी भ्रष्टा ना करो और उनके पाखंड को बताओ और कितने मदारी है। ये कहते ही पार्टी से बाहर कर दिया। ड्रामाबाज बात हो गई, पार्टी से बाहर कर दिया। मोदी जी की भर्त्सना करो, मोदी जी की क्रिटिसाइज करो, मोदी जी को जो है गाली दो, लेकिन पार्टी से बाहर जाओ। अरे गजब बात हो गई भाई। वही काम संजय राउत जी अंदर रहकर कर रहे हैं, आप बाहर रहकर। नहीं चलिए, मजाक नहीं। लेकिन किशोर तिवारी जी, सर सुनिए, आपने अभिजीत जी को कोट कर दिया, मैं जा रहा हूं। लेकिन एक बात है, और बहुत गंभीर होकर मैं पूछ रहा हूं, टूर एंड ट्रेवल कंपनी भारत सरकार को ऐसे मौके पर बता देना, सांसदों को टूर पर भेजा जा रहा है, ये नहीं लगता आपको ऑल पार्टी डेलीगेशन का इतना बड़ा अपमान है? सांसद है, आपकी पार्टी से सांसद है, सभी पार्टियों से सांसद है। देखिए, जो संजय राउत ने बोला है वो मेरे पार्टी का ऑफिशियल वर्जन है। उसके बाद तो इसीलिए तो पूछ रहा हूं, ऑफिशियल वर्जन है तो मुझे लगा शायद आप कह देंगे कि ऑफिशियल वर्जन नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो यार, कि इसके बावजूद भी अगर शशि थरूर हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो, इनको तो हमारे को बताना ही पड़ेगा जाने का रास्ता। अच्छा। मैं बता रहा हूं ना, ये बीजेपी में एक पैर रखकर ओवैसी बनना चाहते हैं। ऐसे ओवैसी लोगों को हम विदा करेंगे। चलिए हमें, ठीक है सर, हमें सरकार तो मैं मानकर चल रहा हूं कि 59-60 लोगों का जितना डेलीगेशन है वो जितने अदर पार्टी वाले हैं, सारे पार्टियां उनको निकाल देंगी। फिर तो मुझे उस हिसाब से अभिषेक ममता बनर्जी उन्हीं को निकाल देंगी क्या? खैर चलिए, टीएमसी के प्रवक्ता होते तो मैं लोग गए भी नहीं। हाँ नहीं, अरे गए, अभिषेक का नाम फाइनल हो गया है। आप अपडेटेड नहीं है सर, इतना सीनियर होकर गजब स्थिति है। ठीक है, अभिजीत अय्यर मित्रा, सैयद जवाद आ रहा हूं सैयद जवाद। अभिजीत अय्यर मित्रा, चूंकि इन्होंने आपको कोट कर दिया, एक तो मुझे नहीं पता था कि किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, अनऑफिशियल प्रवक्ता हैं, क्या है नहीं है, तो इस पर एक रिप्लाई कर दीजिएगा। दूसरी बात है, और मैं बहुत गंभीरता से पूछता हूं, इतने अहम स्ट्रेटेजिक मोड पर ऑपरेशन सिंदूर, मैं 2.0 कहता हूं इस डेलीगेशन की मुहिम को, उसको इस तरीके से टिप्पणी करना, क्या पाकिस्तान को एक बड़ा टूल नहीं दे देना है, एक बड़ा प्रोपेगेंडा का टूल नहीं दे देना है?
देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने की तो बहुत दूर बात है। आपको पता ही होगा, एक्चुअली उन्होंने अभी अभी फोन पे वो अमित शाह जी थे, उन्होंने बोला मेरे को कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए करके। तो मैं नहीं बोलता, ना 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 ना, मेरे बहुत काम है, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूँ। तो अब मैं थोड़ा इनका थोड़ा जवाब देता हूँ। आप छोड़ आप दीजिए। क्यों हंस रहे हैं? आप ही ने तो 2030 बोला ना तक मैं तो बीजेपी भैया ज्वाइन कर रहा हूँ। 2030 तक तो मोदी जी रहेंगे और अमित अरे शाह नहीं जी नहीं, तो उन्होंने घर मेरे जा को रहे हैं। कॉल करके बोला है कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, तो वो छोड़िए। देखिए, 1971 में क्या हुआ था, जब मंजिल हासिल हो जाता है। मंजिल उस टाइम क्या था? बांग्लादेश था। हमने हासिल कर लिया बांग्लादेश को। उसके बाद क्या हुआ? हमने लाहौर को घेर के रखा था। उस टाइम क्यों काम खत्म नहीं किया? उसी टाइम जाके पूरा इस्लामाबाद लेना था? नहीं, क्योंकि जब खुद का मंजिल होता है वो कायम करके उसके बाद ओवर एक्सटेंशन का गलती नहीं करना चाहिए। फौज के बाद फौज के बाद फौज ध्वस्त हुआ है जब उन्होंने मंजिल को बढ़ाते 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 कोई भी सेल्फ कंट्रोल नहीं रखा है। हमारा इधर मंजिल क्या था? अभिजीत तो 4 आतंकी किशोर कहाँ जी, गए? मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप उसके प्लीज लिए मेरे को ऑपरेशन इंटरप्ट करें। थे। देखो मैं तुम्हारा बहुत देखिए, आई इज्जत कांट करता टॉक इफ ही इज हूँ। गोइंग टू इंटरप्ट मी। ठीक। अरे किशोर जी, आप शिवम आपको बोले तो आपको बुरा लग गया, तो अभिजीत को सुन तो लीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा सर, सवाल पूछ लीजिएगा, अभिजीत जवाब भी दे देंगे। अभिजीत अपनी बात पूरी। एक सवाल मुझे अब करने देखिए, देना। हाँ हाँ इसमें ठीक है, करने दूंगा, एकदम नहीं, एक नहीं 2 सवाल करने दूंगा। अब देखिए, इसमें मंजिल क्या था? टेरर कैंप्स को अटैक करना। हमने अटैक किया। उसके बाद हमने पाकिस्तान को बोला भी, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप कबूल कर लें कि बस हमने टेरर कैंप्स को अटैक किया है, आपके फौज नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया है। और पाकिस्तान ने क्या बोला? नहीं, उन्होंने अगले दिन आके हम पे हमला किया और उसके बाद हम पूरा टाइम हम ही एस्केलेट करते रहे। अभी तक एक भी सैटेलाइट इमेजरी नहीं आया है जहां वो हमारे को मार पाए हैं। पूरा का पूरा सैटेलाइट आप देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, जिनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है हिंदुस्तान के बारे में, वो ही बोल रहे हैं कि हमने उनको ज्यादा मारा है और हिंदुस्तान में कुछ गिरा नहीं है करके। ठीक। तो इसमें साफ साफ क्या आता है? हमारी एक मंजिल थी, हमने वो मंजिल कायम कर दी। आई ट्रंप की बात, पाकिस्तान ने क्या किया? हमेशा की तरह उन्होंने कोई न्यूक्लियर अफवाह फैलाया। पहले 3-4 दिन आप देखेंगे ट्रंप ने कोई कुछ नहीं किया था। उसके बाद ये अफवाह फैला कि न्यूक्लियर मटेरियल का लीक हुआ है, और जैसे ही न्यूक्लियर मटेरियल का लीक होता है सब अलार्म बेल्स शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात हुई पीआर की और पीआर डेलीगेशन की। देखिए, जब आप पहले से ही सबका मदद मांगते हैं ना, देखिए यूक्रेन का क्या हुआ, कितने जबरदस्त से जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जाके क्या हुआ, आपने देखा था ना, कितना बड़ा डिजास्टर हुआ। ठीक है। इसराइल का अभी तक उन्होंने 3 बार सीज फायर कर चुका है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के पे निर्भर है। ठीक है। यहां हमारा पहले दिन से था कि हम तभी रेस्पॉन्ड करेंगे अगर पाकिस्तान करता रहा। ठीक, और हर बार जो भी हमने किया वो पाकिस्तान के हमला के बाद ही हमने उनको किया था। ठीक है सर, ठीक है। तो पहले एक कुछ भी स्थिति समझने के लिए उसका मंजिल और उसके ठीक है, ये आपने बहुत क्लियर कर दिया। किशोर जी मैं आता हूं, सैयद जवाद अभी तक नहीं बोले, एक उनकी बात हो जाए उसके बाद सीधे आपके पास आ जाऊंगा। सैयद जवाद, डेलीगेशन को ध्यान भटकाने का हथियार जगदीश शर्मा तो नहीं जवाब दे पाए, मुझे लगता है शायद आप इस पर कुछ बोल पाए। तो 26/11 के बाद क्या मान लें कि इस देश की तब की सरकार ने सिर्फ ध्यान भटकाया इस देश का? जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। अब देखिए, ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जा रहा, अच्छी बात है, उसमें कई एक मुस्लिम लोग भी हैं, जिसमें सांसद भी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, ना एक भी जो है मुस्लिम इनका कोई बड़ा नेता है या चेहरा है, ना सांसद है, ना कोई मंत्री है। और ऑल पार्टी डेलीगेशन के अंदर जाकर के भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम कितना सेकुलर मुल्क हैं। और सेकुलरिज्म को यही लोग दिन रात पानी पी पी करके कोस कोस के, मतलब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करना था आपको इसमें, सैयद जवाद, मतलब हिंदू मुस्लिम करना था। मैं पूछ रहा हूं कि क्या 26/11 के बाद भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा गया, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या सर तब भी सिर्फ ध्यान भटकाया गया? इस पर आपकी जुबान नहीं खुल रही है, लेकिन चूंकि बीजेपी में मुस्लिम सांसद नहीं है, नहीं भेजा, ओवैसी को भेजा, वो नहीं दिखेगा। हमारी आइडियोलॉजी, हमारी एक नाम और दे देता हूं। नहीं नहीं, एक नाम 2 नाम नहीं, अभी मैं हिंदू मुस्लिम पर बातचीत नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं, आप ओवैसी में उनका धर्म खोजते रहिए, मेरे लिए वो इस देश के लोगों के द्वारा चुने गए एक सांसद हैं, और यही मेरे लिए उनका धर्म।
उनका धर्म मैं यही मानता हूं। में कोई मुस्लिम सांसद क्यों नहीं है? नहीं तो अभी हिंदू मुस्लिम मत करिए। क्यों नहीं है कोई? अबे सुनिए, भाजपा में क्यों? सैयद जवाद सुनिए ना, सैयद जवाद आ रहा हूं, सैयद जवाद ये हिंदू मुस्लिम मत करिए भाई। नहीं पाएंगे आप। तो आपके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं बचा। आप हिंदू मुस्लिम, आप हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम आपको इसमें भी हिंदू मुस्लिम करना है। चलाते हो, दिन रात हिंदू मुस्लिम करके अपनी डिबेट चलाते हो। शिवम। आज जो सच सुनाया जा रहा है उसको कि मैं इनके बीच में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज आप रुक जाइए, कोई लाभ नहीं, लड़ना नहीं है भाई, नहीं नहीं लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। मैं स्टूडियो में मेरी आवाज अच्छी जाएगी और आपकी बिल्कुल नहीं जाएगी, इसलिए एक एक करके बोल लेते हैं। आप बोलिए, मैं बोल लेता हूँ। पहली बात, ये जो डेलीगेशन है इस बीच में मत बोलो भाई, कोई लाभ नहीं है। सैयद जवाद आप ही के पास रहूंगा, एक बार सुन लीजिए शिवम को, ये काउंटर करना चाहते थे। आपको मौका मिलेगा। अच्छा रुकिए शिवम, 20 सेकंड बोले। चलिए 20 सेकंड बोलिए, 20 सेकंड बोलिए सैयद जवाद, बोलिए बोलिए। अरे प्रज्ञा ठाकुर को भी लीड जाते हैं आप, वो आतंकवाद का मतलब- बयान देती हैं। आप ही की फर्क देख रहे हैं आप इनके? उनको आपने मिस कर दिया, मैं तो नाम सजेस्ट कर रहा हूँ, मिस कर मैं दिया। जवाब दे दूं। और बताएंगे क्या, नेहरू जी की जो गुड निरपेक्ष विदेश नीति थी उसी को तो बताएंगे जा करके, या फिर आप बताएंगे जा ठीक करके है, अब शिवम को सुनिए, हो गया सैयद जवाद, Thank you. हो गया सर, हो गया Thank you. हो गया। अब 26/11 पर आपकी जुबान चल गई, तब सैन्य कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आपकी जुबान चल गई। तब डेलीगेशन सिर्फ भेजा गया, क्या वो ध्यान भटकाया नहीं गया, आपकी जुबान चल गई। तो सर आपकी प्रतिबद्धता कहां पर है, ये आपने साबित कर दिया। आप रुक जाइए, आपने नंबर स्कोर कर दिया सैयद जवाद, आपने अपना पॉलिटिकल नंबर स्कोर कर दिया जहां आपको करना है। रुक जाइए, हो गया शिवम। मुस्लिम ये मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज आप इनको रोकिए, मेरा निवेदन है आपसे, मैं इनके बीच में नहीं सैयद जवाद सुनिए, नॉन स्टॉप बोल सैयद जवाद सुनिए भाई, फिर फिर की आवाज नहीं जाएगी। आप सुनेंगे तो Let's not speak over each other, please. सैयद जवाद प्लीज भाई सुनिए, एक चीज, आप समझदार हैं सैयद जवाद, प्लीज मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज बोलिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही टाइम्स के कोऑर्डिनेशन से इनको फोन जाता है, ये लोग डिबेट से मुश्किल से 5 मिनट पहले सोकर उठते हैं।